सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 132। बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परख निहार, साई दीन हो खांड को खारी बूझे गंवार। ये साखी भी संसार में ऐसे व्यक्तियों की परख है, जांच है, जो सार असार की जांचक है, पारखी हैं, और जो सार असार के जांचक नहीं है वो गंवार है। सदगुरु कहते हैं कि मैं उस पुरुष पर बलहारी हूं जो जानकार है, परिचित अर्थात जानकार है, परख निहार अर्थात असल नकल खरा खोट को वो परख लेता है। उसी पुरुष की बलिहारी हूं, न्याछावर हूं, उसका धन्यवाद करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं। और जो व्यक्ति साईं दीनों खांड को खारी बूझे गंवार, जो व्यक्ति खांड खरीदने का सौदा करता है, उसकी साई अर्थात कोई भी जब सौदा होता है तो पेश की रकम दी जाती है। बयाना कहते हैं उसको, बयाना भी कहते हैं, पेश की भी कहते हैं। उसको साई कहते हैं कि कोई सौदा होता है तो साई दे दी जाती है कि सौदा पक्का हो गया, फला फला तारीख को ये आपके साथ जो सौदा हुआ है, जो बात हुई है, वो धन दे दिया जाएगा और सौदा ले लिया जाएगा। उसको साई कहते हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि साई तो खांड खरीदने के लिए दी गई, सौदा तो खांड का हुआ और पेश की रकम भी दे दी गई, परंतु जब वस्तु लेने का समय आया तो खांड की बजाय खारी लेकर घर आ गए। वहां उसको जांचा नहीं कि भाई ये खांड है किस खारी है। सौदागर ने वो खांड की बजाय खारी दे दी और उसे बिना परखे बिना जांचे वो घर ले आए। तो ऐसा तो गंवार ही हो सकता है ना। ऐसा व्यक्ति हर जगह परेशानी देखता है, उसकी हंसी होती है, मजाक होती है, और जो जांचक है, पारखी है, असल नकल की जांच कर सकता है, उसके बलिहारी है। यहां पर भी जो बात हो रही है वो संसार के व्यवहारिक रूप से हो रही है, जो संसार में व्यवहार होता है। इस संसार में मानव के द्वारा ही सब कुछ होता है। मानव नहीं है तो ये संसार नहीं है। छल कपट पाखंड, झूठ, धोखाधड़ी, हत्या, व्यभिचार, ये भी मानव ही करता है। दया धर्म का जीवन भी मानव ही जीता है। परंतु प्रत्यक्ष में भी देखने को यह मिलता है कि विजय हमेशा सत्य की ही होती है। असत्य कभी जीतता ही नहीं है, उसकी विजय होती ही नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि सत्य के ऊपर
कहाँ तक चला जाए, सत्य से कुछ नहीं प्राप्त होता। और वो लोग असत्य के मार्ग पर चलते हैं, छल कपट धोखा से मात्र धन कमाने की लालसा रखते हैं, इसलिए वो असत्य के मार्ग पर चलते हैं। लोभ लालच का मार्ग अपनाकर वो केवल सुख ऐश्वर्य धन संपदा को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, और वो उसी में अपना सुख और ऐश्वर्य को मानने का प्रयास करते हैं, परंतु वो ऐसा होता नहीं है। जब एक दिन उस असत्य का पता चलता है तो जो भी असत्य के से बनाया हुआ उसका महल दुमहला एक क्षण में धराशायी हो जाता है। लोहे पे अगर सोने की परत चढ़ा दी जाए तो परत ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वो घिसते 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 असल लोहा सामने आ जाता है। और जब लोहा सामने आता है तो जहां से वो वस्तु खरीदी होती है उस व्यक्ति को नालत दी जाती है, गालियां दी जाती है, और अगर वो पहुंच में होता है तो उसके पास जाकर के उसे बहुत भला बुरा कहते हुए झगड़ा भी करते हैं। और उस व्यक्ति की जो शान शौकत होती है वो एक क्षण में गिर जाती है। ये व्यवहारिक रूप से ऐसा होता है और हमको सबको देखने को मिलता है। सदगुरु कबीर का यही विचारधारा है। उनकी विचारधारा यही थी कि जो जीवन में सद्व्यवहार जो होता है, जिससे संसार की रचना है और जो कल्याणकारी है, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, वही सार है, अन्यथा असार है। लोगों ने आजकल सदगुरु कबीर की विचारधारा को अन्य आधार पर उनका अर्थ लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से लोग ग्रंथ लिख गए, वो उनकी विचारधारा थी, जिस विचारधारा में वो दीक्षित हुए थे। जो मूल रूप से विचारधाराएं कही जाती हैं वो ब्रह्मवादी हैं, जिन्हें ज्ञानी कहा जाता है, योगी, योग सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, भक्त जो कर्मकांडी, उपासना वाले। तीन प्रकार की विचारधाराएं हैं। जो भक्त हैं वो ईश्वरवादी लोग हैं, कर्मकांड के आधार पर निर्गुण सरगुण भक्ति करके निर्गुण ईश्वर परमेश्वर को साक्षात सरगुण परमेश्वर को मानते हैं, जिसमें 10 अवतार हैं। निर्गुण परमेश्वर में 10 अवतार नहीं, वो एक पुरुष है। योगी लोग योग करने के बाद परमात्मा, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करते हैं। ये सब अलग अलग विचारधाराएं हैं जो मात्र अनुमान कल्पना के आधार पर है। इनसे कहीं कोई किसी वस्तु की कोई प्राप्ति नहीं होती। जिस इष्ट को लेकर के वो चलते हैं, जिस इष्ट को मानकर वो कर्मकांड, उपासना, योग करते हैं, वो कहीं उनको मिलता नहीं है। फिर अंत में वो यही कहते हैं कि मनमानी बुद्धि से तो वो जाना ही नहीं जाता। अरे भाई, जब मनमानी बुद्धि से वो नहीं जाना जाता तो ऐसी वस्तु को ढूंढने से क्या फायदा, क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्मवादी लोग भी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, ना अस्ति। अस्ति का मतलब है या नहीं है, ना अस्ति नहीं है। ब्रह्म ही है और दूसरा नहीं है, परंतु वो ब्रह्म किसी को नहीं दिखा। ऐसी विचारधाराओं के आधार पर वो अपने अपने उन लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, उनका मत है, उनका पंथ है। योगियों की विचारधारा पातंजलि ध्यान योग के आचार्य हुए, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को लगाकर, विभिन्न प्रकार के आसनों को लगाकर ध्यान योग किया जाता है। ध्यान से इंद्रियों को एक जगह वश में किया जाता है, मन को एक जगह वश में किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन आता है।
हठ योग का अलग ही प्रचार प्रसार हुआ। गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय से हुए। इनका इतिहास भी अलग है। इनके दादा गुरु तक वो सब बौद्धिस्ट थे। गोरखनाथ जी भी बौद्धिस्ट थे, परंतु नाथ पंथ के लोगों ने वहां से अलग हटाकर ब्राह्मणवादी विचारधारा में वो घुसकर ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। असल में गोरखनाथ बौद्धिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत विरोध किया। पातंजलि फिर सांख्य योग ज्ञान के आधार पर संख्याओं का योग करते हैं। ब्रह्मवादी लोग, ये विचारधारा ज्यादातर शंकराचार्य से प्रपुष्टित हुई। लोगों से ये कहा जाता है तो वो कहते नहीं, शंकराचार्य से पहले ही ब्रह्मवाद था। ये बात हो सकती है सही, परंतु ये सब कहानियों में ही है। जो वेदांत सिद्धांत के कई प्रकार जब आए वो शंकराचार्य के बाद ही आए। अद्वैत मत, विशिष्ट अद्वैत मत, द्वैताद्वैत मत, ये सब शंकराचार्य के बाद से ही आए। इसलिए ब्रह्मवाद का जो विचारधारा है वो शंकराचार्य के बाद चली। परंतु सदगुरु कबीर के आते आते इन सभी विचारधाराओं में अलग अलग मतभेद होने के कारण इनकी कोई तटस्थता नहीं देखी गई। सब मतवाद अपने अपने आपस में ही लड़ते झगड़ते देखे गए। सदगुरु कबीर ने इन सबको देखकर, जांच कर, परख कर जब देखा तो उन्होंने देखा कि सारी चीज तो ये मानव करता है, मानव के अलावा कुछ है ही नहीं। जितनी भी मान्यताएं बनाई हैं वो सब मानव ने ही बनाई है। वेद लिखे मानव ने लिखे, उपनिषद लिखे मानव ने लिखे, पुराण लिखे मानव ने लिखे। जितने भी शास्त्र हैं, जो भी सब कुछ सिद्धांत जो बनाने वाला है मानव ही है, इसके अलावा और कौन है। तो इनको जांचना परखना अवश्य है। और उन्होंने जब जांच कर परख कर ब्रह्मवादियों को भी उन्होंने बात की, योगियों से भी बात की, भक्तों से भी बात की, और वो इनमें सब में यही कहने थे, यही कहा करते थे कि भाई इनको परखो, जांचो कि इनमें मुख्य रूप से क्या है। जिसे तुम ब्रह्म कह रहे हो वह जीव ही है, जीव के अलावा कुछ नहीं है। जिसे तुम ईश्वर की बात कहते हो वो और कोई नहीं है, वो जीव ही है। क्योंकि 10 अवतार जितने भी पैदा हुए वो सब माता पिता के गर्भ से आए, वो भी जीव मात्र थे। निरंजन परमेश्वर परमात्मा की जो बात करते हो वह भी जीव की ही सत्ता है। और इसी बात से ब्राह्मण और मौलवी उनके खिलाफ हुए, उन्हें बहुत सताया, परंतु वो अपने विचार से अडिग रहे। उन्होंने कभी उनका सम्मत से एक मत से उनका कभी भी सहमति नहीं दी। उनको वो अकेले थे जिस समय, तब उन्होंने योगवादी, ब्रह्मवादी, ईश्वरवादी विचारधारा को कभी सहमति नहीं दी। परंतु ये आज के लोग कबीर साहब की विचारधारा को ईश्वरवादी विचारधारा से, योग विचारधारा से, ब्रह्म ज्ञान विचारधारा से जोड़कर उसका व्याख्यान करते हैं, बड़े बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है तो वो उलट सुलट बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुजी ने शास्त्र लिखा है, वह सन्यासी थे, उन्होंने जीवत समाधि ली थी, उनकी विचार पर कभी भी शंका नहीं की जा सकती। भाई शंका तो ब्राह्मणों के साथ भी नहीं की गई थी। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, तब तक ब्राह्मण जैसा कहते थे वैसे ही माना जाता था। उन्होंने कितने सारे झूठ फरेब रचे
और इस भारत को गारत करके पटक दिया। लेकिन उनकी बातों को सच माना जाता था। वो कहते थे कि जो हम कहते हैं वो ईश्वर वाक्य है, जबकि ईश्वर कहीं नजर ही नहीं आता। इसी प्रकार से मुस्लिम भाई जो इस्लाम को मानने वाले थे, वह भी कल्पना के आधार पर ही अल्लाह को मानकर यहां अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते थे, क्योंकि उनकी बात को कोई विचार करने के लिए था ही नहीं। वो जैसा कहते थे वैसे ही माना करते थे। एकमात्र कबीर ऐसे हुए जिन्होंने उस बात का विचार किया, जांचा, परखा, और जब जांच के परख के देखा तो सब पाखंड नजर आया। और उन्होंने ये कहा कि तुम पाखंड कर रहे हो, मानव मात्र को ठग रहे हो, तुम मानव मात्र के लिए ठगो रहे हो और कुछ नहीं। कई जगह उन्होंने अपने अपने शब्दों में भी कहा। उन बातों को मैं यहां रखूंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। बीजक का जो आधार है उसको पढ़कर कबीर साहब की विचारधारा के आधार पर ज्ञान करना चाहिए, उनका विचार करना चाहिए। अगर हम उनके विचारधारा को, उनकी विचारधारा के आधार पर उनके शब्दों का अगर निर्णय नहीं करते हैं तो ये हमारी भूल है, कबीर साहब की नहीं है। क्योंकि हम किस जगह पर दीक्षित हुए हैं, हम किस गुरु के चेले हैं, जो गुरु ने हमको समझाया वही सीख कर हम आंख मीच कर उस बात पर विचार करके चल रहे हैं। कभी उस पर विचार नहीं करते कि क्या वास्तव में कबीर साहब की ये विचारधारा थी। जो हमारे गुरु ने ये शास्त्र लिखा है, कई शास्त्र लिखे हैं लोगों ने, जिन्हें वो अपने गुरु का मानकर उस आंख बंद करके उसको मानते हैं और लोगों में प्रसारित करते हैं। मैं कोई प्रसारित नहीं कर रहा हूं, मैं भी खुद उनकी विचारधारा को समझकर, परख कर, जांच कर मैं अपने शब्दों के आधार पर ही ये व्याख्या कर रहा हूं। आधार सदगुरु कबीर की विचारधारा है। कबीर साहब की बीजक का जो टीका किया, पूर्ण साहेब ने भी किया, अभिलाष दास ने भी किया। अभिलाष दास जी ने वही पारखी संत थे। पूर्ण साहेब भी जिन्होंने बुरहानपुर गद्दी का निर्माण किया। इन दोनों शास्त्रों के आधार पर जो मेरे अपने अनुभव हैं उनके आधार पर मैं व्याख्या करता हूं। परंतु मेरा यह प्रयास होता है कि मैं कबीर साहेब की जो विचारधारा है उसके अंतर्गत ही बात करता हूं। तो हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी विचारधारा में क्या खास है, क्या आधार है। उनकी विचारधारा में जीव मात्र है, और वो जीव सब जगह है। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मानव, दानव, सब में है वो। उनके अलावा कोई योनि नहीं हो सकती, और उसके बगैर ये संसार राज्य नहीं, कुछ भी हो नहीं सकता। वो व्याप्त है। परंतु मानव योनि एक ऐसी योनि है कि वो इसमें ज्ञानाकार हो जाता है। ज्ञानाकार वह सब जगह है, हर जगह है। पशु पक्षी सब जगह है। पशु पक्षी को सबको अपना खाना दाना सबकी उसको उसका ज्ञान होता है, परंतु वो विवेक नहीं होता। सार असार समझने का उनके पास में विवेक नहीं होता, उनको वैराग नहीं होता, वो गुरु भक्ति नहीं कर सकते। जो पशुआ कर्म है वो पशुओं में और मानव में समान कहे गए हैं। इसलिए मानव और पशु पक्षी ये सब समान हैं, क्योंकि पशुआ कर्म सबके एक समान है।
आप कई जगह वीडियो मेरे पिछले आए हैं एपिसोड, उनमें मैंने पशुआ कर्मों का व्याख्या की है। मानव सद्गुण भी मैंने व्याख्या की है। जब तक मानव सद्गुण नहीं है तब तक मानव नहीं है, वो पशु के बराबर ही है। अनुमान, कल्पना, भास और अध्यास, ये चार वस्तुएं हैं जो व्यक्ति पारख से परिचित नहीं होते, जो जांचक नहीं होते, जो खोट कसर को निकालकर असल नकल की जांच नहीं कर सकते, वो गंवार की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसा कि ये साकी कह रही है कि साई तो खांड खरीदने के लिए दी गई थी कि हमें फला तारीख को इतनी खांड चाहिए। जिस तरीके से किसी के घर में शादी ब्याह या कोई बड़ा प्रोग्राम उत्सव होने वाला है, वो वहाँ खीर खांड का भोजन बनाने वाला है। ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर भोजन करेंगे, इसलिए खीर खांड ज़्यादा बनेगा। खांड से खीर बनती है। तो वो बाजार जाकर किसी एक दुकानदार से सौदा करता है कि मुझे 10 किलो 20 किलो खांड चाहिए होगी, फला तारीख को मुझे चाहिए होगी, और वो उसे थोड़ा पेशगी देकर आता है, बयाना राशि देते हैं, जिसे साई देना कहते हैं। 2000 रुपये की खांड आने वाली है, वो उसे 500 रुपये दे के आता है कि ये साई, ये पेशगी है, 1500 रुपये मैं फला तारीख को 20 किलो खांड ले जाऊंगा तब दूंगा। फिर समय आता है कि वो तारीख आती है, उस तारीख पर वो 20 किलो खांड लेने जाता है। उसने पहले से ही साई दी होती है, तारीख लिखाई होती है। वो सेठ, वो दुकानदार 20 किलो खांड के बजाय 20 किलो नमक बांधकर, एक पोटली बांधकर वो रख देता है। ये व्यक्ति जाता है, उससे बोलता है कि भाई ये 1500 रुपये लो, मुझे 20 किलो खांड दो। वो 1500 रुपये ले लेता है और कहता है कि वो तुम्हारी 20 किलो की पोटली वो वहाँ रखी है, उसे ले जाओ। ये व्यक्ति उसे बिना जांचे परखे घर ले आता है। तो जो बिना जांचे परखे घर खांड के बजाय खारी ले आता है, वो व्यक्ति निपट गंवार है। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति अगर जाता है तो वो उस पोटली को खोल कर देखता है कि खारी है या नमक है, वो जांच करता है। हो सकता है दुकानदार की गलती से किसी अन्य ग्राहक की पोटली वहाँ रखी थी, वो उसे दे दी गई हो, इसलिए पहले वहाँ जांच करके देखता है कि ये खांड है या खारी, जांचता है। इसी प्रकार से यहाँ इस संसार में रहने वाला जो मानव जीवन है, इसमें मानव अपने जीवन को जांच करके परख करके व्यतीत करे, उस व्यक्ति की बलिहारी कही गई है। जो परिचित है, जो परख करने से परिचित है, जो पारख से परिचित है, जो असल नकल की खरी खोटी निकाल सकता है, जो जांच सकता है, उसी व्यक्ति की बलिहारी है। वही व्यक्ति अपना मानव जीवन सम्मान पूर्वक इस संसार में जी सकता है। अन्यथा तो गंवारों की तरह लोग ठगाए जाते हैं, क्योंकि ठगने वालों की तो कमी नहीं है ना। लोग बाग धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर लोगों को ठगते हैं, कथा सुनाकर ठगते हैं, पूजा पाठ करके ठगते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों से ठगते हैं। जो लोग पारखी नहीं होते,
वो हमेशा ठगाए रहते हैं, वो गंवारों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये चार वस्तुएं, मानव का अनुमान, वो अनुमान में ही जीता है। अनुमान एक सपने की तरह होता है, वो सपनों की तरह ही देखता रहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा वैसा हो जाएगा, मुझे ऐसा करने के लिए ऐसा करना चाहिए। ये प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग में वो अपना प्लान बनाता है कि मेरा जीवन ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, परंतु व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। फिर वो उसको पूरा करने के लिए पाखंड की रचना करता है। तो अध्यास वहां पर जो संसार में जैसे लोग ठगी कर करके, धोखा करके, छल कपट पाखंड करके अपना कार्य को पूरा करते हैं, वो उसे याद रहता है, वो भी वैसे ही करने लग जाता है, क्योंकि उसे वो अध्यास बंधा हुआ होता है। उसी का भास उसे होता है कि फला व्यक्ति ने ऐसा धोखा करके काफी धन कमाया था, ऐसा छल करके काफी धन कमाया था। दुकानदार जो जो दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो उसमें ऐसा ही धोखा छल कपट करते हैं। वो अध्यास बंधा हुआ होता है। वो अनुमान, कल्पना और भास के आधार पर ही वो सब लोग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले से ही ऐसा होता आया है। ये संसार इतना पारखी नहीं है, जांचक नहीं है, और वो जैसा करेंगे वैसा ही वो होता चला जाएगा और उनके पास में खूब सारा धन इकट्ठा होता रह जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादातर जांचक परखी नहीं होते। मन में कल्पना होती है कि विभिन्न प्रकार के सुख समृद्धि को इकट्ठा करना है, सुख ऐश्वर्य को इकट्ठा करना है। वो उसके, क्योंकि मन से ही तो सब कुछ खेल है, मन में ही तो सब कुछ आशा, तृष्णा, मनसा सब जमी हुई है। वो इन्हीं के आधार पर वो चलता है। इसीलिए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को मिलाकर जो अंतःकरण बनता है, उस अंतःकरण में पूर्वाग्रह बने हुए होते हैं। ब्रह्म ऐसा होता है, ब्रह्म की मान्यता ऐसी ऐसी है, वो उन्हीं के आधार पर विचार करता है। वो ब्रह्मवादी शिष्य, गुरुओं का शिष्य बनता है और वही धारा प्रवाह में वो शिक्षित दीक्षित होता है। इसलिए उसको वही अध्यास बना हुआ होता है कि ब्रह्म ऐसा होता है, ब्रह्म की ऐसी ऐसी मान्यताएं। योगी गुरु का वो शिष्य होता है, तो योग की जो मान्यताएं हैं वो उसके अध्यास रूप में जमा होती हैं। जो भक्त सर्वगुण भक्ति में लगा हुआ होता है, 10 अवतारों की भक्ति में, 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति में लगा हुआ होता है, उसका अध्यास उसके अंतःकरण में जमा हुआ होता है। जो निर्गुण परमेश्वर की भक्ति करने की अध्यास में लगा हुआ होता है, क्योंकि उसकी जो दीक्षा प्रणाली है वो वहां से होती है, वो वहीं से दीक्षित होता है, उसका अध्यास वहां जमा हुआ होता है। उन्हीं अध्यास के आधार पर वो सारी चीजों का निर्णय करता है, चाहे वह विचारधारा कबीर की हो, चाहे किसी की भी हो। वो उसी अध्यास जो जमा हुआ है उसके अंतःकरण में, उसी के आधार पर वो उसकी व्याख्याएं करता है और वो कहता है कि हमारे गुरु ने जो कहा है वो ही सत्य है। ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित ही करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। ऐसे लोग जो अपने मन मतंग के आधार पर चलते हैं, जो हजारों साल से जमे हुए अंतःकरण में अध्यास के आधार पर चलते हैं, वो गंवार के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो खांड की साई देकर नमक ले जाने वाले लोग हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने यही कहा है कि बलिहारी तई पुरुष की जो परिचित पारख निहार। ऐसे व्यक्ति की बलिहारी है जो अपनी परख पारख से परिचित हो और फिर उस परख के आधार पर इस संसार में सत्य और असत्य की, सार और असार को, खरी खोटी को परख कर, जांच कर उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कभी ठगाई में नहीं आता,
ऐसे व्यक्ति की बलिहारी है, वही सम्मानीय है, वही प्रशंसनीय है, उनको ऊपर न्यौछावर है, ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद करता है।